सदर जरदारी ने कराची में फैसला कुन टारगेटेड ऑपरेशन के अहकाम दे दिए। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशन शुरू किया जाए। ऑपरेशन ऐसा हो कि शहरियों का एतमाद बहाल हो। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करें। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मौसर बनाने के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाई जाए। सदर मुमलिकत की हिदायत। आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कराची समेत सिंध में अमन अमान पर बड़ी बैठक। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। कराची में क्राइम में कमी हुई है। 2014 में कराची आलमी क्राइम इंडेक्स में 6 नंबर पर था, जो 2024 में 82वें नंबर पर आ गया है। वज़ीर आला सिंध की ब्रीफिंग। दीगर मुल्कों में स्ट्रीट क्राइम है तो उनके असबाब हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का कोई खास सबब नहीं। गाड़ियां और मोबाइल चोरी होने के बाद कहाँ जाते हैं, पुलिस को मालूम होना चाहिए। जमीनों पर कब्जों पर मेरी जीरो टॉलरेंस है। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत के पुलिस को ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात। रिपोर्ट्स हैं मुनशियात स्कूल्स तक पहुंच गई हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमें अपने बच्चों को मुनशियात से बचाना है। कच्चे में अगवा और दीगर जराइम में जो भी मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सदर मुमलिकत की हिदायत। सिंध की एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब। अमन व अमान के क़याम से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्किल। पीपल्स पार्टी और MQM में दूरियां खत्म। मुत्तहिदा वफ्द की सदर जरदारी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुतालिबात पूरे ना होने पर MQM मुस्लिम लीग नून से नाला। मुत्तहिदा नून लीग के रवैये पर तज़ब्ज़ुब का शिकार। MQM का तमाम जमातों से रवाबत बढ़ाने का फैसला। सदर मुमलिकत से मुलाकात में MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिलकर कौम की खिदमत करने पर इतफाक। मुत्तहिदा का शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर तशवीश का इजहार। MQM की आसिफ अली जरदारी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। अमन व अमान के लिए सिक्योरिटी इदारों के किरदार, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दामात यकीनी बनाने पर इतफाक। तरक्की का मतलब ये नहीं कि चंद अशराफिया के कारोबार में तरक्की हो। जब मजदूर तरक्की करेगा उस तरक्की को मानेंगे। बिलावल भुट्टो का यौम मजदूर की मुनासबत से तकरीब से खिताब। PP चेयरमैन ने वफाकी हुकूमत को स्टील मिल खरीदने की पेशकश कर दी। वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीद कर बेहतर चलाएगी। स्टील मिल की ज़मीन सिंध हुकूमत की है। सिंध हुकूमत की इनपुट लिए बगैर स्टील मिल का फैसला नहीं करना चाहिए। हुकूमत ने चिकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़े। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों की बात की। मजदूरों की मेहनत की वजह से दुनिया भर की मईशत चलती है। नैब की नई इंक्वायरी में तलबी बुशरा बीबी ने नोटिस अदालत में चैलेंज कर दिया। पटिशन के फैसले तक नैब कॉलअप नोटिस मअतल करने की सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब नोटिस चैलेंज करने की दरख्वास्त 7 समात के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समात करेगा। नैब का बानी PTI और बुशरा बीबी पर कीमती तोहफे गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्ज़ाम। गंदुम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ। निगरान हुकूमत में निजी शोबे को गंदुम दरामद करने की खुली छूट दी गई। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने समरी इरसाल की। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वज़ारत तिजारत और TCP की अहम तजावीज़ को नज़रअंदाज किया। मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत इजाफी गंदुम दरामद हुई, जिससे 300 अरब से ज़ायद नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म के कायम करदा इंक्वायरी कमेटी की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। लाहौर पुलिस के जवान हमलावरों के निशाने पर टेक्साली गेट के इलाके में मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने गोली मारकर पुलिस एहलकार को मौत के घाट उतार दिया। मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने दुकान पर खड़े कांस्टेबल को फायरिंग का निशाना बनाया। शहीद होने वाला एहलकार गुलाम रसूल जुडिशल विंग में तैनात था। पुलिस ने कातिल की मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस कर लिया। पुलिस एहलकारों को टारगेट करने वाले मुलजिम की तस्वीर भी सामने आ गई। पुलिस एहलकारों को टारगेट करने वाला मुलजिम लाहौर भर में घूमता है। शूटर की क्रोल घाटी के करीब मौजूदगी की इत्तला पर CTD और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। चंद रोज कबल मिस्री शाम में एक सब इंस्पेक्टर को भी मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। जो हमारी इकोनॉमी को खा रही है वो स्मगलिंग खा रही है, और अगर कोई स्मगलिंग पाकिस्तान में रोक सकता है, ये मेरा पहले भी बिलीव था और आज सारी प्रेजेंटेशन के बाद ये बिलीव और भी पक्का हो गया है
कि वो आप लोग रोक सकते हैं। आप लोगों की मेहनत पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालेगी। आप लोगों के मसाइल जितने लिमिटेड हैं और जितनी लिमिटेड चीज़ों के साथ आप ऑपरेट कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा काबिल तहसीन है। वज़ीर दाखिला का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहसन इक़दाम। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। स्मगलिंग मुल्क की मईशत को खा रही है। स्मगलिंग को कोस्ट गार्ड्स ही रोक सकते हैं। आप लोगों की मेहनत मुल्क की मईशत पर मुस्बत असर डालेगी। आप लोगों का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है। वसाइल कम होने के बावजूद कोस्ट गार्ड्स का काम काबिल तहसीन है। कोस्ट गार्ड्स के बुनियादी मसाइल हर सूरत हल करेंगे। कोस्ट गार्ड्स रिकवरी को 5 या 6 अरब ले जाएंगे तो बेहतरी होगी। वफाकी वजीर की पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के जवानों से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। सेक्रेटरी दाखिला, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के आला हुकाम और अफसरान की शिरकत। मोहसिन नकवी का कराची में कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातह ख्वानी भी की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। जनरल आसिम मुनीर की मौजूदा और नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। पेशा वराना उमूर, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने में बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सेंड्रिक्स की खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई और समेत कौमी सलामती, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, दिफाई हुकाम, दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी नुमाइंदों की शिरकत। पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है। स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया में मुनक्किद होती है। ISPR। गाजा में इमदाद की तरसील शुरू हो गई। इसराइल ने पहली बार इमदाद की तरसील के लिए बैत हुनून राहदारी खोल दी। उर्दन शिमाली गाजा में इमदादी सामान के 30 ट्रक दाखिल हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं तबाहल गाजा में इमदाद की फराहमी में अहम पेशरफ्त हुई है। इमदाद का दायरा मज़ीद वसी करने के लिए कोशिशें जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात भी की और उन्हें रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन से बाज रहने की तलकीन की। फ़लस्तीन की रुकनीत से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास में फ़लस्तीन की रुकनीत की नाकामी पर आम बहस होगी। इजलास में फ़लस्तीन की रुकनीत पर अमरीका के मुतअद्दिद बार वीटो करने के इक़दाम का जायज़ा भी लिया जाएगा। दूसरी तरफ तुर्किया भी आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी केस में फरीक बन गया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इंडोनेशियन हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए जनूबी अफ्रीका के मुकदमे में शामिल होने का ऐलान किया। और UAE में फिर तूफ़ानी बारिशों का आगाज़। दुबई में वक्फे से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कुछ मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं। सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट जारी। सैलाब से बचने के लिए मुमकिन इक़दामात। बैग्स में रेत डालकर पानी के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। तालीमी इदारे भी 2 रोज़ बंद रखने का ऐलान।